हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th ललित कला की बुक जिसका नाम है भारतीय कला का परिचय। उसमें हम आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले की सारे चैप्टर्स की वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेक कर लें। तो आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, उसको ध्यान से देख लें आप। ये मैप किस लिए है ये आपको बाद में लेसन पढ़ने के बाद पता लगेगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती हैं। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसे कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा किए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। प्राचीन मंदिर। जहाँ एक ओर स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगीं। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लिखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई। यह मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला संदर किस्म, जिसमें पदक्षिणा पथ होता है। निरंतर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। और सर्वतोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। तो प्राचीन काल में पूजा गृह के 3 प्रकार माने गए, जो कि ये हैं। मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐरन व नचना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, जिसमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पूजा गृह है। हिंदू मंदिर का मूल रूप। हिंदू मंदिर निम्न भागों से निर्मित होता है। गर्भगृह, जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठक होता था, उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोष्ठक का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यही अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों का केंद्र बिंदु होता है। मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिणी भारत में विमान कहा जाने लगा। वाहन अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। भारत में मंदिरों की 2 श्रेणियों को जाना जाता है, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली।
कुछ विद्वानों के मतानुसार वैसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उपशैलियाँ आती हैं। हम आगे इस अध्याय में इन उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में जो जो जटिलता बढ़ती गई, उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना पहले जैसी रही। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकरण। ये देखिए यहाँ पे साइड में मूर्ति का नक्शा दिखाया गया है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकरण। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है जिसे मूर्ति विद्या कहा जाता है। मूर्ति विद्या जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कतिपय प्रतीकों और तथा पुराणों कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता के आधारभूत कथा तथा अर्थ 2 सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप में उनकी कथाओं के अनुसार बनते बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नार शैली के मंदिर में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता था, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता था। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों, 9 मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता था। मुख्य देवता यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता था। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया जाता था। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते थे जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता था। देवी देवताओं के विभिन्न विभिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि विभिन्न विभिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थीं, जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में विविधता आई। अंततः अलंकरण के विविध रूपों जैसे कि वाक्ष, व्याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया जाता है। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई है उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की एक आम बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता था, जिसे वेदी भी कहा जाता है, और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई 4 दीवारी या दरवाजे नहीं होते। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने ज़माने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। नागर मंदिर उनके शिखरों के
रूपाकार कलश के अनुसार कई उप श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के विभिन्न भागों में मंदिरों के विभिन्न विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, किंतु एक साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन, जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती है जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है, जबकि रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती, बल्कि वे सीधी ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप यह देखेंगे कि फमसाना डिज़ाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा गया है। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए। वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने की बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। यह शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था, और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। बल्लभी नागर शैली की उप श्रेणी कहलाती है। बल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता था। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। इस सक्ताकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने ज़माने में बैलों से खींचा जाता है होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर सक्ताकार भवन कहा जाता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है, मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। उन भवनों की बल्लभी किस्म से एक थी। उदाहरण के लिए, यदि आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों की निर्माण योजना का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों प्रकोष्ठों जैसा है और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर के छत का यह हिस्सा भी सक्ताकार अर्धगोल चाप वितान दिखाई देता है। मध्य भारत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। इसमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल हैं। इनमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका हुआ होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप पोर्च सा होता है। उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है। दूसरा मंदिर सांची के स्तूप के निकट स्थित है। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है।
इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वस्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था। इसीलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों को 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं। इसीलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा और वर्ग रेखीय शिखर भी इसी कला की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसाद शैली पर बना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। पश्चिममुखी मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाद बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि इसके चारों उप देवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित थी। इसीलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि ये चारों उप देवालय मूल रूप से किन किन देवताओं को समर्पित थे। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उत्कृतियां उभरी आकृतियां हैं। दक्षिणी दीवार पर शेषशयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण तथा पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का यहाँ देखिए इस येलो बॉक्स में शेषशयन और नर नारायण का विस्तृत विवरण दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगी इसे आप ज़रूर पढ़ें। फिलहाल वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। इन उद्धृतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज की जाती है। एक बात और भी है, यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिर का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए। वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें तो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे। तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 1994 ईस्वी में बनाया गया था। 1954 ईस्वी में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई हैं। इसके कोनों में एक 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधी आकाश में खड़े हुए उसके दृढ़ उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका है जिसमें आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती हैं। मंदिर के आगे निकले हुए बारेज बरामदे
इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत ही अलग किस्म का है। खजुराहो स्थित कनरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली का प्रकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्री एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव के आधिक्य खोज को। यह इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। इसीलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता है। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती हैं। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसे कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ हैं, वे आसपास के पत्थर से काटकर बनाई गई हैं, उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है, आँख लंबी है और मोड़े लंबी मुड़ी हुई है। तो ये विशेषता है, आप जरूर ध्यान रखें। ये देखिए, इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे चित्र दिया गया है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण में भी तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यत्र तत्र बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं। इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।